जब रोशनी बहुत तेज होती है तो परछाई भी गहरी होती है। एकता कपूर, वह नाम जिसने भारतीय टेलीविजन और वेब सीरीज की दुनिया का चेहरा बदल दिया। उन्हें टीवी क्वीन कहा जाता है, लेकिन जिस तरह उन्होंने शोहरत हासिल की, उसी राह में विवाद, आलोचना और अदालतों के मुकदमे भी साथ साथ चले। उनके बनाए धारावाहिक, फिल्में और वेब सीरीज करोड़ों लोगों के घरों में देखी गईं, पर उसी सफलता के साथ कई बार वह समाज, संस्कृति और कानून के सवालों के घेरे में भी आ गईं। यह कहानी सिर्फ एक प्रोड्यूसर की नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की है जो कलाकार को सम्मान भी देता है और कभी कभी सजा भी। एकता कपूर का जन्म 7 अगस्त 1975 को मुंबई में हुआ। वह मशहूर अभिनेता जितेंद्र की बेटी हैं, जिनका फिल्मी सफर खुद एक लीजेंड है। बचपन से ही एकता को कहानियों, ड्रामे और इमोशन में दिलचस्पी थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने शोबिज की दुनिया में कदम रखा और अपने पिता की मदद से बालाजी टेलीफिल्म्स की स्थापना की। शुरुआत में कई प्रोजेक्ट असफल हुए, मगर जल्द ही उन्होंने टीवी इतिहास को नया रूप दिया। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की और कसौटी जिंदगी की जैसे शो ने भारतीय टीवी को नया चेहरा दिया। उनके सीरियल पारिवारिक रिश्तों, महिलाओं के संघर्ष और समाज की बारीकियों पर आधारित थे। यही वजह थी कि उनके शो हर घर का हिस्सा बन गए। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, दर्शकों की सोच बदली और इंटरनेट का दौर शुरू हुआ, एकता कपूर ने भी अपनी दिशा बदल दी। इंटरनेट और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने से मनोरंजन का तरीका बदल गया। एकता ने भी इस नए दौर को अपनाया और लॉन्च किया अपना प्लेटफॉर्म ALT बालाजी। ALT बालाजी पर आने वाले कंटेंट को बोल्ड, मॉडर्न और रियलिस्टिक कहा गया। सीरीज जैसे गांडी बात, XXX, रागिनी MMS रिटर्न्स और बेकाबू ने लोगों का ध्यान खींचा। किसी ने इन्हें साहसी प्रयोग कहा तो किसी ने अश्लीलता की हद। यहीं से विवादों की असली कहानी शुरू होती है। LT बालाजी की वेब सीरीज गांडी बात जब रिलीज हुई तो उसने टहलका मचा दिया। ग्रामीण भारत की कहानियों में सेक्स, रिश्ते और छिपे हुए सच को दिखाया गया। कहानी का उद्देश्य रियल इंडिया को दिखाना था, लेकिन कई दर्शकों और संगठनों ने इसे अश्लील करार दिया। कुछ शिकायतें दर्ज की गईं कि इसमें नाबालिगों को अनुचित दृश्यों में दिखाया गया है, जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। एकता कपूर ने जवाब में कहा, हमारे कंटेंट में कोई नाबालिग नहीं था। सभी कलाकार बालिग हैं और कहानियां कल्पना पर आधारित हैं। लेकिन मीडिया में यह बहस छिड़ गई, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं होती? कला और अश्लीलता के बीच की रेखा कहाँ है? ALT बालाजी की एक और सीरीज XXX ने एकता कपूर के करियर को झटका दिया। इसमें एक एपिसोड में एक सैनिक की वर्दी को रोमांटिक सीन में दिखाया गया। सेना के कई अधिकारियों और उनके परिवारों ने इसका कड़ा विरोध किया। सोशल मीडिया पर एस बॉयकॉट ऑल बालाजी ट्रेंड हुआ। लोगों ने कहा, वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, देश का सम्मान है। एकता कपूर ने बाद में माफी मांगी और विवादित सीन हटवाया, लेकिन लोगों की नजर में उनकी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। एकता कपूर के शो जोधा अकबर ने भी विवादों को जन्म दिया। कई ऐतिहासिक और धार्मिक संगठनों ने आरोप लगाया कि उन्होंने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। एकता का कहना था, मैं इतिहास नहीं बदल रही, बस एक कहानी सुना रही हूं। अगर किसी को दुख हुआ है तो वह अनजाने में हुआ, मगर भारत जैसे संवेदनशील देश में इतिहास और धर्म से जुड़ी कोई भी बात तुरंत विवाद बन जाती है। 2020 में एकता कपूर को भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया, पर उनके बोल्ड कंटेंट के चलते कुछ लोगों ने यह सम्मान वापस लेने की मांग की। कई वकीलों और सामाजिक संगठनों ने कहा कि एकता कपूर ने युवा पीढ़ी के नैतिक मूल्यों को कमजोर किया है। हालांकि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन यह घटना इस बात का सबूत बनी कि एकता के काम को लेकर समाज बंटा हुआ है। 2025 में भारतीय सरकार ने कुछ OTT ऐप्स पर अश्लील कंटेंट के आरोप लगाकर कार्रवाई की। उनमें एकता कपूर के पुराने प्लेटफॉर्म ALTT का नाम भी सामने आया। एकता कपूर ने तुरंत बयान जारी किया, मैं 2021 से ALTT से जुड़ी नहीं हूं। अब यह प्लेटफॉर्म अलग प्रबंधन के तहत चलता है। लेकिन आलोचकों का कहना था कि चूंकि यह ब्रांड एकता के नाम और कंपनी से निकला था, इसीलिए नैतिक जिम्मेदारी अब भी उनकी बनती है। कई कलाकारों ने मीडिया में बताया कि ALT बालाजी के कॉन्ट्रैक्ट में न्यूडिटी क्लॉज होता है, यानी कलाकार बोल्ड या इंटीमेट सीन पर आपत्ति नहीं जता सकते। कुछ ने दावा किया कि उन्हें अनकंफर्टेबल सीन करने पर मजबूर किया गया। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को झूठा बताया, लेकिन यह खबरें एकता की छवि को और विवादास्पद बना गईं। एकता कपूर हमेशा से दो छोरों पर खड़ी रहीं। एक तरफ वो लोग जो उन्हें मनोरंजन की रानी मानते हैं, और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं कि उन्होंने संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। हर बार
जब उनकी नई वेब सीरीज या शो रिलीज होता है, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट जाता है, सपोर्ट एक्टा बनाम बॉयकॉट एक्टा। दिलचस्प बात यह है कि जितना विवाद बढ़ता है, उनके शो की लोकप्रियता भी उतनी ही बढ़ जाती है। कई लोग कहते हैं कि एकता जानती हैं कि विवाद भी मार्केटिंग का हिस्सा है। एकता कपूर ने शादी नहीं की। उन्होंने 2019 में सरोगेसी के जरिए बेटे रवि कपूर को जन्म दिलाया। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा वही किया जो दिल ने कहा, समाज की सीमाओं में नहीं बंधी। उनकी यही सोच उनके काम में भी झलकती है। निर्भीक, साहसी और कभी कभी विवादित एकता कपूर पर कई मुकदमे दर्ज हुए। कुछ में वह निर्दोष साबित हुईं, कुछ अब भी चल रहे हैं, पर हर मुकदमे के बाद वह और मजबूत बनकर लौटीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती शायद यही है कि मैं हर विषय पर बात करने से नहीं डरती, लेकिन यही मेरी पहचान है, सच्चाई दिखाना, चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो एकता कपूर के विवाद दो बातों से उपजे। पहला, कंटेंट की अत्यधिक स्वतंत्रता। दूसरा, समाज की संवेदनशीलता की कमी। उनके समर्थक कहते हैं, कला का मतलब है सच दिखाना, और सच हमेशा आसान नहीं होता। पर आलोचक कहते हैं, साहस और अश्लीलता में फर्क होता है। असल सवाल यही है, क्या कलाकार को पूरी आजादी होनी चाहिए या फिर समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी भी? एकता कपूर का करियर इसी सवाल का जीवंत जवाब है। आज एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स की चेयरपर्सन है। वह अब ओटीटी कंटेंट से थोड़ी दूरी बनाकर पारिवारिक कहानियों पर ध्यान दे रही हैं। उनका फोकस फिर से महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियों पर है, लेकिन विवादों का साया अब भी साथ चलता है। उनके चाहने वाले उन्हें बोल्ड विजनरी कहते हैं, जबकि विरोधी कल्चर ब्रेकर। शायद सच्चाई दोनों के बीच कहीं है। एकता कपूर की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और साहस की कहानी है। उन्होंने वह सब झेला जो एक महिला के लिए इस इंडस्ट्री में बेहद मुश्किल है। विवाद, ट्रोलिंग, मुकदमे, मीडिया का दबाव, फिर भी वह डटी रहीं अपनी राह पर, अपने विचारों पर। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है, अगर तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो कुछ नया नहीं बना पाओगे। एकता कपूर आज भी वही करती हैं, नई सोच, नई कहानी और कभी कभी नया विवाद।